यूपी के बांदा की रहने वाली शहजादी को अबू धाबी में फांसी दे दी गई। 15 फरवरी को उसे फांसी दी गई। उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सबसे बुरी बात तो ये हुई उसके परिवार के साथ कि वो आखिरी बार अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाएंगे। यहाँ तक कि उसके शव को ला करके कब्रिस्तान में हिंदुस्तान की ज़मीन तक उसको नसीब नहीं होगी, क्योंकि वहाँ की सरकार ने फैसला किया है कि 5 मार्च को उसके शव का अंतिम संस्कार कर देंगे, यानी उसे दफना देंगे। दरअसल शहजादी खान को संयुक्त अरब अमीरात में 15 फरवरी 2025 को फांसी दे दी गई। उसके ऊपर आरोप था कि उसने एक 4 महीने के बच्चे की हत्या कर दी है। दरअसल उसने कैमरे में इस बात को कबूल किया था। हालांकि उसका पूरा परिवार लगातार दूतावास से मिलकर के दया याचिकाएं डालता रहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उसने दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपील की, लेकिन अपील हो पाती उससे पहले उसमें फैसला आ पाता। बुरी खबर आ गई और खुद केंद्र सरकार की ओर से यह कह दिया गया कोर्ट में कि उसको फांसी दे दी गई है। दरअसल शहजादी खान के पिता शब्बीर खान ने विदेश मंत्रालय में अपनी बेटी की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने और उसे बचाने की मांग की थी, लेकिन बेटी को फांसी की पुष्टि होने के बाद अदालत ने उसकी याचिका को भी खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के वकील ने कोर्ट में यह बताया कि अबू धाबी में उसे 15 फरवरी को ही फांसी दे दी गई थी। दरअसल भारतीय दूतावास ने शब्बीर खान और उनकी बेटी की फांसी की पुष्टि कर दी है और बताया है कि 5 मार्च 2025 तक यूएई आ सकते हैं ताकि अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें। इसके लिए खान को भारतीय दूतावास का एक समर्पित मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा। दरअसल 33 साल की शहजादी खान यूपी के बांदा जिले की रहने वाली हैं। अबू धाबी के अल वतवा जेल में वो बंद थीं। उन पर एक बच्चे की हत्या का आरोप था, जिसकी वो देखभाल किया करती थी। हालांकि पिता की याचिका पर यह बताया गया कि दिसंबर 2021 में शहजादी को अबू धाबी का वीज़ा मिला था। वो दुबई होते हुए यूएई पहुंची थी। अगस्त 2022 में उसकी नौकरी लगी। उसका काम था अपने मालिक के बेटे की देखरेख, जो हाल ही में पैदा हुआ था। लेकिन अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ी। उसे नियमित लगने वाले इंजेक्शन लगाए गए। 7 दिसंबर 2022 को बच्चे को नियमित टीका लगा और उसी रात में उसकी मौत हो गई। अस्पताल ने पोस्टमार्टम की सिफारिश की थी, लेकिन माता पिता ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। लिखित सहमति दी, लेकिन बाद में उन्होंने मुकदमा कर दिया, जिसके बाद शहजादी फंस गई। फरवरी 2023 का एक वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आया, जिसमें शहजादी ने बच्चे की हत्या करने की बात कबूल की। उसके आधार पर कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि उसने दावा किया था कि यह कबूलनामा उससे जबरन लिया गया। 10 फरवरी 2023 को अबू धाबी पुलिस को उसे सौंप दिया गया। 31 जुलाई 2023 को मौत की सजा सुना दी गई। हालांकि भारतीय दूतावास ने कानूनी सहायता प्रदान करने की हर कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उसे जबरन गुनाह कबूल करने के लिए जब मजबूर किया गया, उसी वीडियो के आधार पर कोर्ट ने सजा सुना दी। सितंबर 2023 में उसकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। 28 फरवरी 2024 को मौत की सजा बरकरार रखी गई, लेकिन हर मामले में चूक होती रही और उसे बचाया नहीं जा सका। अब विदेश मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है कि उसे फांसी दे दी गई है। हालांकि इससे पहले उसके परिवार ने पुरजोर कोशिश की और आखिरी कॉल में जो बातचीत शब्बीर खान और उसके परिवार की शहजादी के साथ हुई थी, वो भी अब वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने पिता से कह रही है कि मेरे पास सिर्फ एक दिन का वक्त है और अगर आपने कुछ नहीं किया तो मुझे कभी भी फांसी दे सकते हैं। 14 फरवरी की ये कॉल थी। उसके बाद 15 फरवरी को उसे फांसी में लटका दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।